परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का दर्शन करने का सौभाग्य हमें 1980 दिसंबर में प्राप्त हुआ। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हम महिला चिकित्सालय में सुपरिंटेंडेंट के पद पे पोस्टेड थे। परम पूज्य गुरुदेव का दर्शन हुआ तो परम पूज्य गुरुदेव को के पास जब ऊपर गए तो उस समय यहाँ पे अनुदान शिविर चल रहा था और अनुदान शिविर में यहाँ पे सूरीनाम से बहुत सारे लोग, बहुत सारी बहनें भाई लोग आए हुए थे। उसमें विदेशी बहुत थे और परम पूज्य गुरुदेव का प्रवचन सुबह शाम, ध्यान सुबह शाम चलता था। तो जब परम पूज्य गुरुदेव से मिले तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसी बीच में, जब हम वहाँ पे थे तो हमारे जो बड़ा वाला बच्चा था उसके छोटा ही अभी उम्र में था, मुश्किल से अभी 10 साल का रहा होगा, तो उसकी आँख में स्क्विंटिंग थी, थोड़ा सा उसकी आँख स्क्विंट करती थी, कमज़ोर थी। तो हमारे जो लखनऊ मेडिकल कॉलेज के हेड थे तो उन्होंने कहा कि तुम इसका ऑपरेशन कराओ। तो कई बार वो ऑपरेशन टला। तो अब की बार डॉक्टर मेहरा ने कहा कि देखो तुम लोग अपने बच्चे को निगलेक्ट कर रहे हो, इसका ऑपरेशन कराओ, नहीं तो इसकी जो आई साइड है वो बहुत वीक हो जाएंगी, बच्चा बड़ा होके कैसे करेगा। तो हमने कहा कि ठीक है, अब की बार दिसंबर में हम लोग करा लेंगे। तब तक ये प्रोग्राम बनने लगा। तो हमने पंडित जी से कहा कि पंडित जी ये बताइए कि हमारे बच्चे का ऑपरेशन होना, उसकी आई साइड वीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बात तो हम नहीं बता सकते कि आप ऑपरेशन कराइए कि नहीं, आप मेरे गुरुदेव से बात करिएगा, जब आप चल रही हैं तो आप उनसे बात करिएगा, जैसा वो बताएंगे वैसा करिएगा। तो हमने सोचा चलो ठीक है, अब गुरुदेव का डॉक्टर साहब को तो दर्शन करना ही, हम चलते हैं गुरुदेव से पूछेंगे कि इनका ऑपरेशन कराएं कि नहीं। तो गुरुदेव से मिले। हम लोग एक दिन के लिए आए थे लेकिन यहाँ 5 दिन रुक गए। परम पूज्य गुरुदेव ने पहुँचते ही इतनी बातें की, सारी घर की बातें की। अब गुरुदेव की बातें, उनका प्रवचन सुबह शाम का, उनका ध्यान इतना क्रांतिकारी था कि उन्होंने अध्यात्म क्या है, अभी तक तो लोग समझते थे कि मंदिर जाना, यज्ञ कर लेना, ये सब कर लेना, यही सब अध्यात्म है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने कहा अध्यात्म ये नहीं है चमत्कार, पानी पे चल लेना, बाल से पानी, बालू निकाल देना। अध्यात्म का मतलब है किसी गिरे हुए व्यक्ति को ऊपर उठा देना। उनकी जो प्रवचन थे वो इतने क्रांतिकारी थे कि उसको सुन करके अब ये होने लगा कि ये तो बहुत अच्छी संस्था है। और जिस काम के लिए आए थे कि बच्चे की बात पूछेंगे वो तो भूल गए। उसके बाद फिर परम पूज्य ये लगने लगा कि अब यहाँ दीक्षा लेना, हमको दीक्षा मालूम नहीं थी क्या होती है, क्योंकि दीक्षा कभी लिया नहीं था और आर्य समाज में दीक्षा दी नहीं जाती, तो दीक्षा मालूम नहीं थी। तो पंडित जी ने कहा इस समय तो प्राण दीक्षा दी जा रही है, आप लोग प्राण दीक्षा ले लीजिए। तो खैर गुरुदेव से प्राण दीक्षा हुई और जब दीक्षा हुई तो उसमें समयदान था। तो हमने सोचा कि भाई समयदान कैसे करेंगे, बच्चे भी छोटे हैं और छुट्टियां भी नहीं मिलती, तो 1 महीने की अर्न लीव मिलती थी। तो हमने कहा कि ठीक है, महीने में, साल में 1 महीने आ करके यहाँ पे ब्रह्म वर्चस्व में शोध का काम करेंगे, क्योंकि और सब चीज़ें तो उतना ज्ञान था नहीं कि प्रवचन देना है और ऐसा यज्ञ कराना है, संगीत करना है, ये सारी चीज़ें मालूम नहीं थी। और फिर उसमें लगने लगा इस 5 दिन में कि ये जो कार्य गुरुदेव के साहित्य को देख के, गुरुदेव की बातें सुन करके जब पहली बार मिले तो ऐसा लगा कि खाली खाना कमाना, पैसा, बच्चे, मकान, यही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी कुछ करना है और वो करना है अपनी आत्मा के लिए। तो आप समझ लीजिए कि गुरुदेव कुछ नहीं, बस खाली बात बात में बच्चे कैसे हैं, एक दूसरे को इंजेक्शन तो नहीं लगाते रहते हमेशा, तो ये सारी बात करते करते ये ज्ञान करा देते थे कि तुम्हारी आत्मा भी कुछ है, उसके लिए भी कुछ करना है, वो भूखी प्यासी ना रहे, जिसको कि हम आत्मज्ञान कहते हैं, जिसको अध्यात्म कहते हैं। तो गुरुदेव का ऑरा इतना सशक्त था कि उसमें आते ही आदमी को ये लग जाता था कि ये भौतिक जीवन ही हमारा सब नहीं है, बल्कि इससे ऊंची भी कोई चीज़ है जो कि हमारी आत्मा है और उसके लिए भी हमको कुछ करना है, समाज के लिए करना है। और समाज भगवान का ये बनाया हुआ उनका स्वरूप है भगवान का, इसलिए उसके लिए हमको बहुत कुछ करना चाहिए। तब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब अपना कमाना खाना तो एक व्यक्ति करेगा, लेकिन एक व्यक्ति पूरा अपना समर्पण भाव से परम पूज्य गुरुदेव का काम करेगा।
क्योंकि डॉक्टर साहब ने शुरू से बहुत ही ज़्यादा अध्यात्म, ये पुत्रेष्ठ यज्ञ से पैदा हुए थे। कई साल इनकी माताजी ने गायत्री मंत्र की साधना की थी, तब पैदा हुए थे। तो हमने कहा कि ये काम आप गुरुदेव का करिए, हम बच्चों को देख लेंगे। और ये डिसाइड करके हम लोग यहाँ से चले गए। उसके बाद यहाँ से गए ही थे कि उसके दूसरे महीने परम पूज्य गुरुदेव सुल्तानपुर में शक्तिपीठ के उद्घाटन में आ गए। परम पूज्य गुरुदेव उद्घाटन में आए तो बहुत खुशी हुई। परम पूज्य गुरुदेव, हम लोग वहाँ खड़े थे, परम पूज्य गुरुदेव की विदाई हो रही थी, बहुत दूर खड़े थे एक टीले पर। हमारे मन में आने लगा कि अगर कितना अच्छा होता कि गुरुदेव हमारी कार में बैठ जाते। तो हम लोग खड़े थे, कार जो है कि जैसे ही गुरुदेव आएंगे, लखनऊ से बहुत सारी गाड़ियाँ आई थीं और उनके लिए लगी थी कि गुरुदेव उसमें जाएंगे। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव उठे और बिना कुछ सोचे समझे हमारी कार के पास आके खड़े हो गए। तो हम लोगों ने अपनी कार खोली और गुरुदेव को बिठा लिया। तो ये मन की बात, आप सोचिए कि गुरुदेव मन की बात कैसे जानते थे। और हम लोग की कार पे बैठे और चला दिया कार और चलने लगी। तो चलते चलते गुरुदेव ने एक जगह रोका, यहाँ रोक दो। तो लगा कि यहाँ क्यों गुरुदेव रोक रहे हैं, यहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही रुकी, बहुत सारे लोग निकल आए। कोई गुरुदेव की आरती करने लगा, कोई पैर छूने लगा, और गुरुदेव सबसे बड़े प्यार से बोलने लगे, तेरी वो बेटी, सबका नाम लेकर। हमको लगा कि ये सब बच्चों के नाम कैसे जानते हैं और ये कहाँ से आ गए सब इतने सारे लोग। उसके बाद जब दूसरी जगह गाड़ी रुकी, जहाँ की रेलवे क्रॉसिंग थी, तो रेलवे क्रॉसिंग पे कोई नहीं पहचान रहा। तो गुरुदेव ने ये आभास कराया कि जैसे भगवान राम आए थे तो बहुत लोगों ने उनको पहचान लिया था और आगे बहुत लोगों ने उनको पहचान ही नहीं पाया। तो इसी तरह से भगवान राम भी आए थे। ये अद्भुत छोटी सी कराई उन्होंने। उसके बाद हम लोग लखनऊ पहुँचे। लखनऊ में फिर बहुत बड़ा कार्यक्रम था, बहुत भीड़ थी। उसके बाद फिर परम पूज्य गुरुदेव का एक डॉक्टर थी, उनके हस्बैंड आईएएस थे, पंत जी। तो पंत जी के यहाँ, उनका गुरुदेव के यहाँ सारे आईएएस की मीटिंग थी। तो उसमें उन्होंने सबको बुलाया था। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग भी चलते हैं, क्योंकि गुरुदेव का ऐसा व्यक्तित्व था कि उसको छोड़ने का मन नहीं करता था। तो हम लोग वहाँ गए। तो अभी 2 महीने पहले गुरुदेव से मिले थे। तो हम लोगों ने सोचा भाई यहाँ के पुराने कार्यकर्ता होंगे, वो सब अंदर रहें। हम लोग बाहर खड़े थे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इशारे से बुलाया कि अंदर आ जाओ। तो हम लोग अंदर गए। तो उनकी वाइफ डॉक्टर थी, वो भी पीएमएस में थी। तो उनसे कहते हैं, देखो ये गायत्री है और ये डॉक्टरों की कप्तान है। तो हमने सोचा गुरुदेव ने डॉक्टरों की कप्तान बना दिया। तो आप समझ लीजिए, वो डॉक्टरों की कप्तान कहना गुरुदेव का वो ब्रह्म वाक्य था। जैसे ब्रह्मास्त्र चल जाता है तो अपना कार्य पूरा करके लौटता है। तो धीरे धीरे हमने सोचा गुरुदेव ने कप्तान कहा है तो कुछ मतलब होगा इसका। तो वो बात तब पूरी हुई जब हमारा प्रमोशन होता गया। एक के बाद एक प्रमोशन होते गए। बहुत लोग सीनियर थे, सब पीछे हटते गए। और जब हमारा डायरेक्टर जनरल का प्रमोशन होना था तब तो कमाल हो गया। मतलब सब सीनियर जो है वो पीछे हो गए। मायावती जी की गवर्नमेंट थी। लोग कहते थे भाई यहाँ डीजी के प्रमोशन के लिए बहुत पैसे देने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो कुछ भी नहीं करना पड़ा और डायरेक्टर जनरल का प्रमोशन हो गया। तो कहने का मतलब है कि गुरुदेव जो कह देते थे वो ब्रह्म वाक्य हो जाता था, वो पीछे लग जाता था और वो पूरा हो कर के रहता था। तो इस तरह से गुरुदेव वहाँ पे अपना किया। उनका वहाँ से विदाई हुई, स्टेशन से विदाई हो गई परम पूज्य गुरुदेव की। और उसके बाद हम लोग लखनऊ से सुल्तानपुर फिर आने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में आ रहे थे तो हमको आँख से आंसू निकलने लगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा तुम रो क्यों रही हो? तो हमने कहा हमें पत्ती पत्ती में गुरुदेव दिख रहे। हमारे घर में, मतलब हमारे मायके में, हमारे फादर के कमरे में एक फ़ोटो थी, बहुत बड़ी फ़ोटो लगी हुई थी राधा कृष्ण की। और वो राधा कृष्ण जो थे
वो एक कदम के पेड़ के नीचे खड़े थे और उसमें उस चित्रकार ने पत्ती पत्ती में राधा कृष्ण दिखाए थे। तो बचपन में हम सोचते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पत्ती पत्ती में भगवान हो। तो वो पत्ती पत्ती में भगवान, गुरुदेव ने अपना दर्शन कराया कि हम पत्ती पत्ती में हैं, हम भगवान राम के रूप में यहाँ आए हैं। अब कुछ लोग समझ पाते हैं और कुछ लोग नहीं समझ पाते। तो इस तरह से भगवान के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने दर्शन दिया। तब से हम लोग का समर्पण, डॉक्टर साहब का हमारा समर्पण, एक आदमी टोटल गुरुदेव का काम करेगा, इस बात के लिए हम लोग चलने लगे। हम सुल्तानपुर में रह के काम करने लगे। और हाँ, जब गुरुदेव के पास आए थे तो गुरुदेव चलते वक्त कहते हैं, और तेरे बच्चे कैसे हैं? उसकी आंखें ठीक हैं। हमने सोचा कि इनसे तो हमने कहा नहीं कि उसकी आंखें कमज़ोर हैं, उसका ऑपरेशन होना है, क्योंकि वो तो हम भूल गए थे। तो हमने कहा हाँ गुरुदेव, उसका ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने कहा है, तो उसका जाके ऑपरेशन कराना है। तो गुरुदेव ने कहा इतना छोटा बच्चा, अभी उसका ऑपरेशन क्यों कराएगी? एक तरफ से डॉक्टर काटेगा और दूसरी तरफ से वो कमज़ोर हो जाएगी, उसका ऑपरेशन मत कराना, जाके उसको एक्सरसाइज कराना, उसकी आँख ठीक हो जाएगी। अब आप सोचिए कि लखनऊ किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर ये कह रहा है कि बच्चे की आँख के लिए तुम खिलवाड़ कर रहे हो, और परम पूज्य गुरुदेव का कहना। तो हमको लगा कि ये तो भगवान कह रहे हैं, इसलिए ऑपरेशन नहीं कराना है, अब तो इसको एक्सरसाइज कराना है। और कुछ नहीं, थोड़े दिन वहाँ पे ऑप्टिकल कुछ एक्सरसाइजेस कराई, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया और आज वो अमेरिका में है, प्रोफेसर है। तो कहने का मतलब है कि गुरुदेव का दर्शन हमको तो भगवान राम के रूप में हुआ, किसी को किसी रूप में रहा होगा। और चमत्कार की बात तो हम क्या कहें, हमारे ब्रदर जो आर्मी में थे, कर्नल थे वो, और कश्मीर में पोस्टेड थे, उस समय वहाँ वॉर चल रही थी। उस समय उनका जो है हार्ट MI हुआ, हार्ट अटैक हुआ, और वो 90% डिसेबिलिटी पे वहाँ से वो रिटायर कर दिए गए। तो हम सोचते थे कि वो रिटायर्ड हैं, हार्ट पेशेंट हैं, किसी दिन दूसरी बार अटैक हुआ वो मर जाएंगे। तो फिर हमने अपने फादर से कहा कि परम पूज्य गुरुदेव ने कितने लोगों को ठीक कर दिया, आप उनसे करिए कि गुरुदेव का दर्शन करें और गुरुदेव से आशीर्वाद लें, शायद वो भी ठीक हो जाएं। तो हमारे फादर ने हमारे ब्रदर से कहा कि तुम एक बार, वो पहले से गुरुदेव को जानते थे, क्योंकि जब गुरुदेव ने वो महायज्ञ किया था 58 वाला, तब हमारे फादर वहाँ, क्योंकि वो IPS ऑफिसर थे, तो उनको गवर्नमेंट ने भेजा था कि जाके देख के आओ कि नरमेध यज्ञ क्या होता है, उसमें मनुष्य की बलि तो नहीं चढ़ेगी। तो परम पूज्य गुरुदेव को तब से जानते थे। और अपने घर में जब उन्होंने अपनी अखंड अग्नि जलाई थी तो अखंड यज्ञ करते थे, वो अखंड अग्नि जलती थी, तो उसको देखने भी वो गए थे परम पूज्य गुरुदेव की अग्नि कैसे जलती है। तो उन्होंने कहा हमारे ब्रदर से कि हम चलेंगे और तुम हमारे साथ चलो और वहाँ दर्शन करो। तो जब वो यहाँ पे आए और उन्होंने गुरुदेव से, हमारे फादर ने कहा कि गुरुदेव इसको आर्मी से 90% डिसेबिलिटी पे रिटायर कर दिया गया है, इनको एक बार MI हो चुका है और डॉक्टर कहते हैं ज़रा संभाल के रहना, अगर एक बार दूसरी बार हुआ तो तुम्हारा जीवन बहुत खतरे में पड़ जाएगा। गुरुदेव ने कहा सब डॉक्टर आर्मी वाले पागल होते हैं, और तुम जा कर के फिर चेकअप कराना, देखना हो सकता हो गलत रिपोर्ट हो। अब सोचिए, आर्मी के सारे डॉक्टर्स ने उनको देखा और कहा कि नहीं। और अब की जब उनका एनुअल चेकअप होता था, अब एनुअल चेकअप में गए तो कहीं कोई ना पुराना ब्लॉकेज ना कोई नया, वो बिल्कुल ठीक हो गए और जीवन भर उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये समझ लीजिए कि उनकी जो दिव्य दृष्टि थी वो कार्डियक पेसमेकर पे काम करती थी। और एक बार उनको ऐसे ही उनका डिस्क प्रोलैप्स हो गया, वो पैर उनके लुंज होने वाले थे, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और डॉक्टरों ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन कराओ, नहीं तो तुम्हारे दोनों पैर खराब हो जाएंगे। तो हम, क्योंकि उस समय वो आ चुके थे, उनका ये सब प्रॉब्लम दूर हो चुकी थी, तो हमारी भाभी ने कहा कि नहीं, हम तो ऐसे नहीं जाएंगे, कराएंगे, हम पहले अपने गुरुदेव से पूछेंगे, जो वो कहेंगे हम वो करेंगे। वो सीधा कहने लगे कि जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप इनको या तो ये कहिए कि हम नहीं कराएंगे, या तो कहिए हम अपनी जिम्मेदारी पे कह रहे हैं कि हम अभी थोड़े दिन बाद कराएंगे।
तो वो लिख के चली आई और यहाँ गुरुदेव से पूछा, तो गुरुदेव ने कहा बेटे जो जहाँ पे वो ऑपरेशन करेगा वो सांप का छत्ता है, मतलब वहाँ बहुत नर्व्स होती हैं और उसको छूना खतरे से खारिज है। आप समझ लीजिए कि गुरुदेव ने इतनी छोटी सी भाषा में, जबकि वो आए भी नहीं थे, और कह दिया कि ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा जाके डॉक्टरों से कि हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, तो उनको बहुत डांटा डॉक्टरों ने और कहा कि आप लिख के ले जाइए कि हम अपनी जिम्मेदारी। तो इस तरह से गुरुदेव की बात जो थी वो ब्रह्म वाक्य था। इसी बीच में 83 की शायद बात है, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। हम नवरात्रि का व्रत थे, दूध पे कल्प चल रहा था और उसी समय जो था लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन हो रहे थे। सुल्तानपुर में कोई और लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन नहीं करता था हमारे अलावा। तो इस बीच में बहुत व्यस्तता भी रहती थी और मिशन का काम भी हम तेज़ी से करने लगे थे। ज्ञान रथ चलाते थे, शक्तिपीठ में जाके प्रवचन भी दे आते थे, महिला जागरण का काम कर लेते थे, यज्ञ कराते थे। तो क्योंकि हमारा कैंप चल रहा था, तो उस बीच में जिस दिन नवरात्रि की पूर्ण आहुति थी तो हम कैंप में जा रहे थे। अमेठी हमारा कैंप था जिसमें 100 मरीज़ वहाँ वेट कर रहे थे कि ऑपरेशन के लिए। तो तैयारी हो गई थी। इसी बीच में हमारे पास अपने एक कार्यकर्ता अवस्थी जी थे, वो विद्यार्थी जी, वो आए। उन्होंने कहा दीदी आज आप 2 मिनट के लिए चलिए, आज पूर्ण आहुति है, बहनों को बड़ा उसमें उत्साहवर्धन हो जाएगा। तो हमने कहा विद्यार्थी जी हमारा तो कैंप है, हमारा तो गाड़ी लगी हुई, हमें जाना है। उन्होंने कहा 2 मिनट के लिए चलिए, थोड़ा ही 2 मिनट उनका प्रोत्साहन कर दीजिए। तो हमने सिस्टर से कहा सिस्टर आप रुकिए, हम अभी आते हैं शक्तिपीठ से। शक्तिपीठ गए और वहाँ पे यज्ञ चल रहा था, आरती हो चुकी थी और आरती होने के बाद जैसे ही आंख बंद करके प्रणाम कर रहे थे, उसी समय कोई बहन ने ला करके हमारे पैर के पास आरती का दिया रख दिया। उससे क्या है, पूरा बर्न हो गया, पूरा जल गए, नीचे से लेके ऊपर तक हमारा जल गया। मतलब किसी इतनी भीड़ में कोई नहीं समझ पा रहा था कि इनको कैसे बचाएं, और हमको लगा कि हम आग के जंगल में फंस गए और हमें कोई बचाने वाला नहीं है। इसी बीच में दिमाग में आया कि तुम ये दरी नीचे बिछी है, इसको ओढ़ लो, और दरी ओढ़ा, तब कहीं जाके वो आग बची। इस बीच में हमारा पूरा पैर, पेट, मुंह ये सब जल गया। और जब होश आया, एकदम से खोला, देखा तो सूर्य चमकता हुआ लगा कि हमारे अंदर परम पूज्य गुरुदेव समा गए। उस सूर्य से उनकी किरणें हमारे अंदर आ गई और हमने सबसे कहा कि मेरा कपड़ा जल गया है, जल्दी से मेरे लिए कोई धोती लाइए और हमको अस्पताल ले चलिए। और फिर उसके बाद हॉस्पिटल गए। उस समय डॉक्टर शर्मा जी जो थे वो टोली में चल रहे थे और वहाँ कोई नहीं था, बच्चे दोनों छोटे थे। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में उस समय इमरजेंसी का टाइम था, नए डॉक्टर आए नहीं थे, पुराने डॉक्टर जा चुके थे। हमने कंपाउंडर से कहा हमें तुरंत ड्रिप चलाओ, हमें तुरंत सोने का इंजेक्शन लगाओ, हमें तुरंत एक स्टरलाइज चादर से उड़ा दो और अपने डॉक्टर को बुलाओ जो कि हमारा इलाज करे। तो उन्होंने ये किया। इसी बीच में सब तरफ हल्ला हो गया कि डॉक्टर गायत्री शर्मा जल गई, हर तरफ मंदिर में, और हमारी जो क्रिश्चियन हमारी फ्रेंड्स थी वो चर्च में, और हर जगह ये फैल गया। हर लोग प्रेयर करने लगे और परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति लगता था कि हमको शक्ति दे रही है। इसी बीच में पंडित जी आ गए, एसपी आ गए, डीएम आ गए, क्योंकि हर आदमी छोटे से डिस्ट्रिक्ट में एक दूसरे को जानता रहता है। तो एसपी ने हमारे फादर को लखनऊ भेज दिया। सब लोग इसी बीच में इकट्ठा होने लगे और हमको लेके लखनऊ आ गए। अब वहाँ लखनऊ पहुँचे तो लखनऊ में डॉक्टर्स ने कहा, हमारे ब्रदर ने पूछा कि इनको ये कैसी हैं, तो उन्होंने कहा ये अभी आउट ऑफ डेंजर नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि ये कब बताया जा सकता है कि ये आउट ऑफ डेंजर है। उन्होंने कहा 1 हफ्ते तक आप कुछ नहीं कह सकते कि ये खतरे से बाहर निकल आई हैं। लेकिन आप समझिए उसी रात को हमारा भांजा था, उसको डॉक्टर साहब टोली में थे, लेकिन उनको वापस परम पूज्य गुरुदेव ने बुलवा लिया और वो लखनऊ पहुंच गए थे क्योंकि कार से गए थे। और फिर उन्होंने उसको भेजा। परम पूज्य गुरुदेव उस समय कहते हैं कि यहाँ प्रणाम चल रहा था। जिस समय सुबह हम 7 बजे जले हैं,
उस समय यहाँ पे परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी का प्रणाम चल रहा था। और लोग बताते हैं उस समय के कि उस समय गुरुदेव उठ करके कभी बीच से नहीं उठते थे। उस दिन उठ करके वो अपने कक्ष में चले गए और बाद में वंदनिया माता जी से उन्होंने बताया, थोड़ी देर बाद जब उतरे होंगे, कि बेटी गायत्री पे कोई दुर्घटना हो गई है और उनके घर से कोई आता है तो हमें तुरंत सूचना दो। तो इसी बीच में वो लड़का दूसरे दिन सुबह पहुंचा। परम पूज्य गुरुदेव ने उसको बुलाया और एक एक चीज़ पूछी कि उसको कहाँ कहाँ कष्ट है। हमने कहा था उससे कि तुम जाके हमारी एक एक चीज़ बताना, हमारा हाथ कहाँ जला है, फेस कहाँ जला है। तो उसने एक एक चीज़ बताई और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा नंबर 1, नंबर 2, ऐसे वो बताता गया, वो गिनते गए। और उससे क्या हो गया, उससे कहा कि अब तुम जाओ, तुम्हारा काम ख़त्म, मेरा काम शुरू। तो उससे क्या हुआ, गुरुदेव की उनकी जो रेस थी वो हमारे एक एक घाव को ठीक करने लगी। और वंदनिया माता जी को जस हमारी प्रणव भाई साहब की जो मम्मी थी वो बताती थी हमसे कि उस समय जो माता जी के पास वो गई तो माता जी गर्मी के दिन में, अप्रैल का महीना था, माता जी कम्बल ओढ़ करके लेटी थी। तो उन्होंने कहा माता जी आप कम्बल ओढ़ कर क्यों लेटी हैं, गर्मी लग रही है। तो माता जी ने कहा कि नहीं, मेरी तबीयत कुछ भारी है, आज मेरी एक बेटी पे कोई दुर्घटना, मतलब कहने का कि हमारा कष्ट गुरुदेव ने माता जी को दिया और हमको ठीक किया। दूसरे दिन जब डॉक्टर देखने आए तो हम बिल्कुल नॉर्मल थे। उन्होंने कहा अरे ये तो बिल्कुल ठीक है, तो इनको ड्रिप चलाने की ज़रूरत नहीं है, अब इनको आप कुछ खाने को दीजिए, पीने को दीजिए। मतलब कहने का है कि परम पूज्य गुरुदेव ने 60% बर्न, जो 60% बर्न में हम लोग कह देते हैं मरीज़ बच नहीं सकता, ये मर जाएगा, और अगर बच भी जाता है तो उसके हाथ पाँव टेढ़े हो जाते हैं, उसकी गर्दन चिपक जाती है, उसको तरह तरह की उसका डिसफिगर हो जाता है। लेकिन गुरुदेव की इतनी महान कृपा कि उन्होंने हमको बचाया भी और कोई भी हमारे अंदर डिसफिगर नहीं होने दिया। कई महीने के बाद जब करीब 6, 7, 8 महीने बीते तो खाली हाथ में घाव, मतलब सब ठीक हो गया था लेकिन एक हाथ में घाव बना रहा था। तो उससे क्या था कि हम आ सकते थे यहाँ और बड़ा लगता था कि गुरुदेव का दर्शन करने चलेंगे। अब गुरुदेव का दर्शन करने जब आए, वहाँ से ऊपर गए तो ऊपर जाते ही हमने कहा गुरुदेव हमने ऐसा क्या पाप किया था कि इतना हम जल गए और जल करके इतना कष्ट हुआ। तो गुरुदेव ने कहा बेटी अग्नि परीक्षा होती है, सीता जी ने क्या पाप किया था, सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी, तेरी भी अग्नि परीक्षा हुई। हमने कहा अच्छा गुरुदेव सीता जी ने क्या पाप किया था। तो हमने कहा नहीं गुरुदेव, हमने कहा कि हम लोग के शासन में जो नौकरी करता है उसमें अबॉर्शन करना पड़ता है, किसका करती है। तो हमने कहा कि जो कन्याएं आ जाती हैं, बहुत सारी विडो औरतें आ जाती हैं, बहुत सारी ऐसे आती हैं जिनके बहुत सारे बच्चे हैं। तो गुरुदेव ने कहा बेटा तू तो युग धर्म का निर्वाह कर रही है, आजकल पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है जनसंख्या कि जनसंख्या को रोकना युग धर्म है। तो तुम युग धर्म का मतलब, अगर अंदर कोई ऐसी ग्लानि रहती थी तो गुरुदेव उसको ऐसा कहते थे कि आदमी के अंदर की हीन भावना खत्म हो जाती थी। परम पूज्य गुरुदेव वो कोई व्यक्ति नहीं थे, वो शक्ति थे। और शरीर छोड़ने के बाद भी उनकी जो सूक्ष्म शरीर थी वो काम करती थी और अपने सूक्ष्म शरीर से वो कई जगह काम करते थे और लोगों के पास उनकी सूचना परापश्यंत वाणी से पहुंच जाती थी। तो कहने का मतलब है वो उनका व्यक्तित्व जो था वो बहुत विशाल था, मल्टीफेरियस था। मतलब हम लोग को 10 किताबों के नाम नहीं याद होंगे कि परम पूज्य गुरुदेव ने 10 कौन सी किताबें लिखी, लेकिन उन्होंने 3000 पुस्तकें लिख दी। अब आप सोच लीजिए कि वो प्रज्ञा के अवतार हैं। तो इस तरह से गुरुदेव एक तरफ प्रज्ञा के अवतार हैं, दूसरी तरफ उनकी जो चेतना थी वो कहते हैं कि 5 में डिवाइडेड थी।
वो 5 शरीर से काम करते थे। गुरुदेव ने कहा कि जितना कोई एक जीवन में काम करता है, हम उतना काम 5 जीवन से कर देते हैं। तो आप सोचिए, ये 3000 पुस्तकों का लिखना हर व्यक्ति के बाद। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, एक प्रवचन में उन्होंने कहा है कि देखो मैं यहाँ प्रवचन दे रहा हूँ, और 3-4 जगह का नाम बताया कि आप जाकर के वहाँ पता लगाना। इसी समय, इसी दिन मैं वहाँ भी प्रवचन दे रहा था। तो बाद में जब पता लगाया गया तो गुरुदेव उसी समय, उसी दिन, उसी तारीख को वहाँ भी प्रवचन दे रहे थे। तो कहने का मतलब है कि वो एक शरीर से काम नहीं करते थे, वो अपने 5 शरीर से काम करते थे। 5 कोश होते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान, आनंदमय कोश, और उन 5 कोश को जागृत करके परम पूज्य गुरुदेव अपने इस समय काम करते थे। तो तपस्या की मूर्ति तो थे ही परम पूज्य गुरुदेव, ज्ञान की मूर्ति तो थे ही, और अपने 5 कोश से भी काम करते थे। सबका पीड़ा निवारण करते थे, प्रेम के सागर थे। जो कोई उनके पास जाता था, हर आदमी कहता था गुरुदेव हमसे प्यार करते थे। और गुरुदेव कहते भी थे, बेटा कभी कोई तुमको कुछ भी कहे कि तुम्हारे गुरुदेव इतने बड़े लेखक हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, कुछ भी मान, तो तुम कह देना उसको, चाहे मानना ना मानना, लेकिन कोई कहे कि तुम्हारे गुरुदेव तुमसे प्यार नहीं करते थे तो ये कभी मत मानना, क्योंकि मेरा केवल एक ही सूत्र है, प्रेम प्रेम प्रेम। और हमारा प्रेम ही जो है वो जीवन है। और प्रेम पर गुरुदेव ने कितने साहित्य लिखे हैं। प्रेम ही परमेश्वर है, और आंतरिक उल्लास का विकास, इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि प्रेम के द्वारा जो है वो परमात्मा भी कब्जे में आ जाता है। प्रेम ही परमेश्वर है। जिससे पूछिए वही यही कहता है कि परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी हमको बहुत प्यार करते थे, हमें खाना खिलाते थे, हमें सामने बिठाल कर बातें करते थे। तो गुरुदेव की तो जो पर्सनैलिटी थी वो मल्टीफेरियस थी। इसके अलावा आप सोचिए कि आंतरिक ऊर्जा उनकी कितनी थी, वो कैसे, उनके अंदर वो बल था, उनके अंदर वो रेज निकलती थी, जिससे कि वो एक क्रिमिनल जो उनके ऊपर अटैक करने आया था, हमारे फादर क्योंकि पुलिस में थे, उन्होंने उस रिवॉल्वर को जांच कराया, और उस जांच में पाया गया कि उस आदमी ने, जिसने गुरुदेव के ऊपर रिवॉल्वर चलाया था, उसने 5 फायर किया, और 5 फायर मिस फायर हो गए, मतलब जैसे पड़ाका भुस हो जाता था। बाकी जो उसके अंदर कार्ट्रिजेस थी वो सब लाइव कार्ट्रिजेस थी। कहने का मतलब है कि उसने गुरुदेव के ऊपर जो रिवॉल्वर चलाया, वो गुरुदेव की अंदर की जो ऊर्जा थी, जो शक्ति थी, उससे मिस फायर हो गई और उनके ऊपर असर नहीं हुआ। लेकिन वो एक लीला करने के लिए, उसको क्योंकि भगाना था, तो उसका डर के मारे रिवॉल्वर छूट गया, और फिर उसने अपना छुरा निकालना, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल मर्डरर था। अब किसी के कहने से बदमाशों के आ गया था, और उसने अपना छुरा चलाया। गुरुदेव ने उसका हाथ पकड़ा, और गुरुदेव का हाथ उसने खींच लिया, तो वो उनका हाथ कट गया। तो गुरुदेव ने उसको धक्का दिया कि तू भाग जा, नहीं तो तुझको लोग यहाँ मार डालेंगे। सोचिए, इतने दयालु और इतने शक्तिशाली, इतने पराक्रमी और उतने ही शालीन। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, यही देव संस्कृति है, पराक्रम और शालीनता। तो परम पूज्य गुरुदेव के अंदर वो शक्ति थी। एक बार हमारे पिताजी से हमने पूछा कि आप ये बताइए कि गुरुदेव को हम लोग भगवान कहते हैं, तो आप उनके ऊपर उसने अटैक कैसे किया? तो उन्होंने कहा, भगवान राम को भी तो सब लोग भगवान कहते हैं, तो नागपाश में कैसे बंध गए? तो वैसे ही ये लोग लीला करते हैं, उनकी लीला है, मानवीय लीला है, नहीं तो लोग उनको भगवान समझने लगेंगे, फिर वो जिस काम के लिए आए हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये लीला करते हैं। और हमने कहा, देवरावा बाबा तो इतने बड़ा आशीर्वाद देते हैं, वो सबकी बात जान जाते हैं और उनका आशीर्वाद पूरा हो जाता है, तो उनको क्यों नहीं हम लोग मानते? कहने लगे, ये सब ऋषि सत्ताएं हैं, ये उनके सहयोग के लिए पैदा हुई हैं, और आत्मशक्ति का जागरण करके, तप करके उनको तप कर देती हैं। तो जो हम लोग कहते हैं वेद मूर्त
कि इतनी वेदों का ज्ञान, तपोनिष्ठ तप की शक्ति उनके अंदर। तो ये सारी चीज़ें गुरुदेव ने करके दिखाई कि उनके अंदर कितनी बड़ी साहस था, शौर्य था, कितने लोगों को बदल देते थे, कितने लोगों की शराब छुड़ा देते थे, कितने लोगों के दुष्कर्म करने की भावनाओं को छुड़ा देते थे। तो गुरुदेव के तो अंदर वो शक्ति थी, इतना बड़ा चुंबकत्व था उनकी पर्सनालिटी में कि जो एक बार आ जाता था फिर छोड़ने का मन नहीं करता था। प्यार के सागर थे हमारे गुरुदेव, ऐसी उनकी पर्सनालिटी थी। परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी को कहते थे कि वो आपकी माता जी नहीं है, मेरी भी माता जी हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी को शक्ति मानते थे और उनकी शक्ति कहते थे, अगर तुमको कुछ अगर भौतिक उपलब्धि प्राप्त करनी है तो वंदनिया माता जी के पास जाना, और आध्यात्मिक उपलब्धि तुमको चाहिए, आत्मिक उत्थान चाहिए तो मेरे पास आना। तो परम वंदनिया माता जी को लोग ऐसे सोचते थे जैसे वंदनिया माता जी जैसे हाउसवाइफ होती हैं ऐसे होंगी, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। वंदनिया माता जी शक्ति का स्वरूप थी। उनके अंदर वो शक्ति थी जो वो तप करके परम पूज्य गुरुदेव को उन्होंने योगदान दिया। परम पूज्य गुरुदेव को इतना तप करने के लिए वंदनिया माता जी ने भी तप किया, उतना ही तप करके उन्होंने गुरुदेव को भी शक्ति दी और अपने को भी शक्ति से भर लिया। आप समझ लीजिए रोग प्राणिक हीलिंग करते हैं कि प्राणिक हीलिंग से ये रोग ठीक हो जाएगा, और वंदनिया माता जी मात्र देख लेती थी और लोग ठीक हो जाते थे। हम आपको अपने घर की बात बताते हैं। हमसे छोटे ब्रदर हैं, बहुत लंबे चौड़े हैं, तो उनके पैर में फुट में फ्रैक्चर हो गया और महीनों से ठीक नहीं हो पाता था, और यहाँ पे शादी पड़ गई हमारी भतीजी की तो उसको आना पड़ा। तो स्टिक लेके किसी तरह वो चल फिर करके चलते थे, ऊपर भी नहीं जा पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से वंदनिया माता जी के पास ऊपर हॉल में पहुँचे, तो चलना तो दूर, वो प्रणाम कैसे करते लेट करके, तो किसी तरह से लेट के दंडवत प्रणाम करने लगे। बड़ा कष्ट था। अरे माता जी ने कहा अरे क्या हो गया इसको? हमने कहा माता जी इसके पैर में फुट में फ्रैक्चर हो गया था और ये चल नहीं पाता, इसको बहुत दर्द है। अरे कहाँ हुआ तेरे फ्रैक्चर? और वो हमने कहा बताओ माता जी को कि कहाँ फ्रैक्चर हुआ, उंगली रखो। तो उसने उंगली रख के बताया माता जी को, माता जी यहाँ हुआ। माता जी ने देखा उसको। आप ताज्जुब मानेंगे कि वहाँ से उतरते उतरते उसकी छड़ी छूट गई और वो यहाँ से दिल्ली बस में चढ़ के गया, तब से उसके पैर में कुछ नहीं हुआ। तो माता जी का तो देखने मात्र से फ्रैक्चर हील हो जाते थे, और माता जी के कहने से, जिसको जब जीजी के कहने से सब कुछ हो जाता है, तो माता जी के कहने से, वो कहानियाँ तो बहुत हैं कि वो एक यहाँ पे कार्यकर्ता थे, उनका बच्चा उन्हीं के ट्रैक्टर से वो बैक कर रहे थे, तो उसमें उसकी डेथ हो गई, दब गया और उसके ब्रेन में चोट आ गई, हेमरेज से डेथ हो गई। बड़े दुखी थे, यहाँ आए माता जी के पास, तो माता जी रोने लगे। माता जी ये वो, माता जी ने कहा अरे उसको जाना था, जानने दे, तेरे लिए नहीं था ऐसा वैसा। नहीं माता जी। तो माता जी ने अच्छा ठीक है, मैं तुझको वही आत्मा को बुला दूं? हाँ माता जी बुला दीजिए। तो फिर वो वही बच्चा पैदा हुआ, और वो जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके यहाँ हेड में उसके वहीं पे एक स्कार था, मतलब जहाँ बच्चे को चोट लगी थी उसी स्कार के साथ वो बच्चा पैदा हुआ, वही बच्चा पैदा हो गया। तो सोचिए उसी आत्मा को बुलाने की शक्ति माता जी के अंदर थी, हीलिंग पावर थी। और आप सब जानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के बाद वंदनिया माता जी ने अखंड ज्योति का संपादन का, मतलब सोचिए कितना ज्ञान था उनको। अखंड ज्योति का संपादन करती थी, और वो पहले से संपादन बहुत ज़्यादा भावनाशील और बहुत अच्छा था, सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे। इसके अलावा पूरे संगठन को चलाने का काम वंदनिया माता जी ने पूरे साहस से पूरे संगठन को एक बनाते हुए, अपने प्रेम को लुटाते हुए इतना बड़ा संगठन खड़ा किया। इतने बड़े बड़े उन्होंने यज्ञ कराए, कोई भी महिला आज तक किसी ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किए। भगवान राम ने किया होगा, भगवान कृष्ण ने राजसूय यज्ञ किया होगा, लेकिन कोई भी महिला ने यज्ञ नहीं कराए। वंदनिया माता जी के समय में इतने बड़े बड़े यज्ञ
हुए, जिसका सबका संचालन वंदनीय माता जी के मार्ग निर्देशन में उनकी शक्ति से चला। ये समझ लीजिए कि गायत्री परिवार का कोई भी कार्यकर्ता जो कुछ कर रहा है वो अपने कारण नहीं कर रहा है, वो केवल गुरुदेव और माता जी की शक्ति और तपस्या का अंश लेके कर रहा है। क्योंकि जो दीक्षा हम लोग लेते हैं वो दीक्षा यहाँ कोई व्यक्ति नहीं देता, वो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि वो हमारी तरफ से दीक्षा होगी। और दीक्षा में क्या होता है, अपने तप का, अपने पुण्य का, अपने ज्ञान का अंश देता है गुरु, और वो सूक्ष्म रूप से तपस्या उनकी लग जाती है। और हम आप बिना गूंगे को बोलने वाला, गाने वाला और हर तरह का उसको बना देते हैं। तो ये जान लीजिए कोई भी कुछ कर रहा है वो केवल गुरुदेव और माता जी की शक्ति से कर रहा है। माता जी शक्ति स्वरूपा हैं और उनकी शक्ति भी मिल करके परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति से इस मिशन को चला रही है। और कब तक चलाएगी, जब तक ये मिशन अपने लक्ष्य को नहीं पहुंच जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव का आश्वासन है कि हम सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से तब तक रहेंगे जब तक युग निर्माण नहीं हो जाएगा, हर व्यक्ति का निर्माण नहीं हो जाएगा और परिवार और समाज का निर्माण नहीं हो जाएगा, युग निर्माण नहीं हो जाएगा। और आप युग परिवर्तन अपने सामने देख रहे हैं कि कैसे होता चला जा रहा है। अब हम क्या क्या कह सकते हैं, बहुत ही कम हमने बताया है। पता नहीं उनके अंदर क्या गुण थे, कौन कौन से गुण गाऊं। वो जो गाना है वो बिल्कुल सही है कि उनके कोई भी गुण ऐसे नहीं थे जो कि दैवी गुण ना हो, सारे गुण उनके अंदर थे। ओम शांति। कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, कौशल तुम में पाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।